दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ गोपाल जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सभी को हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हमारी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से। माता रानी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे और आपका घर धन धान से भरे रखे। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ धनतेरस को लेकर। धनतेरस पे हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, क्या हैं वो खास चीज़ें जो हमें ज़रूर ही खरीदनी है, जिनसे माता रानी का यानी कि माता लक्ष्मी का वास होगा हमारे घर में। कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे माता रानी होती हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न, जिन्हें माता रानी को अर्पित करने से माता रानी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो चलिए, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जितनी मुझे नॉलेज है, जो चीज़ें हमारे घर में खरीदी जाती हैं, या फिर यूँ कहूँ कि जो चीज़ें हम बचपन से देखते आ रहे हैं और अभी तक फॉलो कर रहे हैं, वही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है आपके घर पे कुछ और ख़रीदा जाता हो, लेकिन मेरे घर पे यही ख़रीदा जाता है। जिनको नहीं मालूम है कि धनतेरस के दिन हमें क्या क्या ख़रीदना चाहिए, अगर हम कुछ भी नहीं खरीद सकते तो एक से दो चीज़ तो वो ऐसी हैं कि हमें ज़रूर ही खरीदनी चाहिए। उन्हें खरीदे बिना बिल्कुल भी हमारा धनतेरस पे गुजारा नहीं होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, जो मेन चीज़ है वो है चांदी। धनतेरस पे हमें चांदी ज़रूर खरीदनी चाहिए, चाहे वो चांदी किसी भी रूप में आए, चाहे माता रानी के रूप में आए। लक्ष्मी गणेश खरीद सकते हैं आप, चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं, पायल खरीद सकते हैं, या फिर श्री यंत्र खरीद सकते हैं, लक्ष्मी यंत्र खरीद सकते हैं, गणेश यंत्र खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है माता के चरण खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चांदी में ही आती हैं। तो चांदी हमारे घर में आनी ही चाहिए धनतेरस के दिन। तो चलिए दोस्तों, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि धनतेरस वाले दिन कौड़ी ज़रूर खरीदनी चाहिए, और धनतेरस के दिन जो गोमती चक्र होते हैं, गोमती चक्र, उनको भी ज़रूर खरीदा जाता है। सोना जरूर खरीदा जाता है, यानी सोने चांदी का विशेष महत्व होता है धनतेरस के दिन खरीदने के लिए। तो आपका जितना सामर्थ्य है, जितनी आपकी सदा, उतना आप खरीद सकते हैं। बाकी तो माता रानी को अपने भाव से ले जाना है, भाव से मनाना है। ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूर खरीदी जाती हैं और हमारे घर हर साल ही खरीदी जाती हैं। तो देखिए, एक एक करके कितने सारे सिक्के माता रानी के हमारे घर पे इकट्ठे हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं माता रानी का खजाना। जब हर साल हम एक सिक्का भी खरीदते हैं, तो देखिए आजीवन अगर हम इसी तरीके से हर साल एक सिक्का खरीदते रहेंगे तो ढेर सारे सिक्के हो जाएंगे, और हमारे बच्चों के लिए यही जमा पूंजी होती है, और इनको हम बिल्कुल भी उठाना नहीं है। कहते हैं ना, एक एक करके इतने सारे सिक्के हुए माता रानी का खजाना, तो ये वही खजाना है। और माता रानी के लिए आप चाहें तो चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, जिसमें माता रानी को दीपावली वाले दिन पूजा करने के बाद माता रानी को लगेगा भोग। तो यहाँ पे मैंने जो चांदी के बर्तन खरीद रखे हैं, मैंने साफ़ नहीं किए हैं, थोड़े काले से ही हो रहे हैं। इनको मैं साफ़ कर लूँगी दीपावली से पहले। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास खरीद रखा है चांदी का, एक कटोरी है, प्लेट है, और दो खरीदी मैंने चम्मच। एक चम्मच गणेश जी के लिए और एक चम्मच माता रानी के लिए। तो इसी से इन्हीं में मैं भोग लगाती हूँ हर बार दीपावली में माता रानी को। माता रानी के लिए और क्या खरीदना है हमें, वो मैं आपको बताती हूँ। माता रानी को धनतेरस पे चुनरी जरूर खरीदें। जब हम दीपावली की पूजा करेंगे, तो जब लक्ष्मी माता को विराजमान करेंगे, तो माता रानी को आप चुनरी जरूर उड़ाएं। गणेश जी के लिए आप जनेऊ खरीद सकते हैं, या फिर उनके लिए पटका भी खरीद सकते हैं। पटके के रूप में आप पीले कलर की ऐसी चुनरी खरीद लीजिए, जैसे मेरे लक्ष्मी गणेश के पास में है, तो आप इस तरीके से खरीद सकते हैं। इसीलिए मैंने ये दो चुनरी निकाल के रखी है, ताकि आप लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों का आइडिया हो जाए। अगर नहीं होता है तो आप एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए, उसमें सारी चीज़ों को नोट कर लेना। मैं कोशिश करूँगी सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ और आप लोगों को आसानी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। अगली जो चीज़ है धनतेरस के लिए, वो है झाड़ू। जरूर खरीदनी है। झाड़ू का विशेष महत्व होता है धनतेरस के दिन खरीदना। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप माना जाता है झाड़ू को। तो झाड़ू आप विशेष रूप से जरूर खरीदें। और दूसरी जो चीज़ है वो है, धनतेरस पे आप धनिया जरूर खरीदें। साबुत धनिया जो होता है वो धनतेरस पे जरूर खरीदा जाता है। खील बतासे खरीदे जाते हैं माता रानी के शुभ दिन पे, यानी कि माता रानी की जो पूजा होगी उस दिन। ये जितने भी सामान हैं धनतेरस के दिन के हैं खरीदने वाले, जो खरीदे जाएंगे। दिए खरीदेंगे आप उस दिन, बाती खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे, उसी दिन सारा सामान खरीद लें जो भी ज़रूरत की सामान है। यानी कि धनतेरस को, छोटी दीपावली को, बड़ी दीपावली को, भैया दूज को, और यहाँ तक कि गोधन को, सारी जो 5 दिन का जो त्यौहार होता है,
इसमें जो जो चीज़ें लगेंगी वो आप कोशिश करें कि धनतेरस को ही खरीद लें। अगर आप चाहें तो उससे पहले भी खरीद सकते हैं, 1-2 चीज़ आप रख सकते हैं धनतेरस के लिए, लेकिन अगर नहीं खरीदी आपने तो धनतेरस वाले दिन आप ज़रूर खरीदें इन सारी चीज़ों को। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ और आप लोगों को क्या खरीदें। आप चाहें तो लोटा खरीद सकते हैं, चांदी का लोटा, इस तरह के छोटा लोटा खरीद लीजिए, बड़ा नहीं खरीद सकते हैं तो खील बतासे ज़रूर खरीदिए। उस दिन बूरा ज़रूर खरीदी जाती है धनतेरस के दिन। ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं हर साल खरीद के लाती हूँ। और दोस्तों देखिए, सबसे जो मेन चीज़ है, आप माता रानी के लिए चुनरी ज़रूर खरीद के लाना। मैं फिर से बता रही हूँ, इसीलिए माता रानी की प्रतिमा ला सकते हैं आप, चांदी की नहीं ला सकते हैं तो मिट्टी की मूर्ति आती है माता रानी की, लक्ष्मी गणेश की, वो ला सकते हैं, या फिर ऐसे फ़ोटो लाते हैं, फ़ोटो फ्रेम भी ला सकते हैं आप। कहने का मतलब है किसी भी रूप में आएँ लेकिन माता रानी को आप ज़रूर लाएँ। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे की और क्या क्या चीज़ें हैं वो जो हम लाते हैं अपने घर पे खरीद के, वही सारी चीज़ें बता रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को सारी चीज़ें मालूम हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कितना भी हमें मालूम हो फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। इससे अच्छा है सारी लिस्ट बना के रखें और सारी चीज़ों को याद कर लें हम, ताकि हम एक भी चीज़ धनतेरस वाले दिन भूल ना जाएँ। तो चलिए सारी चीज़ें लगभग मैंने बता दी हैं, और भी रह गई हैं, उनको भी एक दो चीज़ें हैं उनको बता देती हूँ। धनतेरस के दिन आप बेडशीट ज़रूर खरीद सकते हैं तो सोफे के कवर भी खरीदें, यानी कि दीपावली पे जितनी भी यूज होने वाली चीज़ हैं उनको आप ज़रूर खरीदें। और अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि क्या नहीं खरीदना है आप लोगों को धनतेरस पे। प्लास्टिक का सामान आप भूल कर भी ना खरीदें धनतेरस वाले दिन। प्लास्टिक का सामान नहीं खरीदा जाता है, लोहे वाला सामान नहीं खरीदा जाता है धनतेरस वाले दिन, बिल्कुल ना खरीदें, गलती से भी इनको ना खरीदें। कांच वाला सामान आप ना खरीदें। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है लोहे का या कांच का या प्लास्टिक का, तो आप धनतेरस से पहले ख़रीद लिए उसको। ये नहीं कि वो आपको उसी दिन लाएं, पहले ख़रीद सकते हैं लेकिन उस दिन आप ना लाएं। इन सब चीज़ों को अशुभ माना जाता है। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, आप सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो आप अच्छी तरीके से अपनी दीपावली को मना पाओगे। कोई भी गलती आपसे नहीं होगी अगर आप पहले से ही सारी चीज़ों को नोट करके रखोगे। हाँ दोस्तों, आपको कमल गट्टे की माला ज़रूर खरीदनी है, उस दिन ज़रूर खरीद के लाना है। अगर कमल गट्टे की माला नहीं मिलती आपको पूरी तो उसके बीज खरीद लाइए। 2 मत खरीदना, या फिर 4 भी मत, या फिर आप 5 या 11 या 7 या 9 इस तरीके से आप बीज खरीद के ला सकते हैं कमल गट्टे के। ज़रूर खरीदना, माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, माता लक्ष्मी को। और लौंग इलायची आप लोगों को ज़रूर खरीदनी है माता रानी के लिए, क्योंकि ये दीपावली की पूजा में हमें सारी ही चीज़ें लगेंगी। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई, जब आप झाड़ू खरीदेंगे धनतेरस पर तो झाड़ू आपको गलती से भी भूल के एक नहीं खरीदनी है, आपको जोड़े में झाड़ू खरीदनी है। चाहे आप सींक वाली खरीदिए या आप फूल झाड़ू खरीदिए, कुछ भी खरीदिए। और आपको खरीदना है मोरपंख। मोरपंख धनतेरस वाले दिन अगर आपको मिल जाता है बहुत ही शुभ माना जाता है। चाहे आप एक ही मोरपंख ला रहे हैं लेकिन उस दिन खरीद के ज़रूर लाइए। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके लिए आप पोशाक ज़रूर खरीद के लाएं धनतेरस वाले दिन। इस तरीके की जो गैया मैया आती हैं उनको खरीद के ला सकते हैं, क्योंकि गाय माता जो हैं वो दूध देती हैं, दही देती हैं, उन्हीं से सारा घर चलता है। तो आप इस तरीके से ला सकते हैं। चांदी का लोटा ला सकते हैं जैसे कि मैंने बताया आप सभी को। जब आप माता रानी के चरण अपने घर पे लेकर आए धनतेरस के दिन, तो खाली माता रानी के चरण नहीं लाने हैं, साथ में गणेश जी के चरण भी लाने हैं और कुबेर महाराज के चरण भी लाने हैं। क्योंकि माता रानी का जो खजाना है, यानी कि जो उनका धन है, उनकी रक्षा करते हैं कुबेर महाराज। उनके धन की जो चाबी है कुबेर महाराज के पास में है, तो कुबेर महाराज को भी आप ज़रूर लेके आइए घर पे। और ला सकते हैं आप इस तरह की गैया मैया हमें दूध देती है, दही देती है, सब कुछ उन्हीं से होता है। और देखिए, गौ माता लाना बहुत ही शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। और आप माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को भी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को लाना, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान होंगे माता लक्ष्मी वहीं पर होंगी। तो आप इस तरीके से ला के उस दिन अपने घर में, मंदिर में अपने में स्थापित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यही थी कुछ ज़रूरी जानकारी जो धनतेरस के लिए मुझे आपको देनी थी। और कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है तो टेंशन मत लीजिए आप, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सारी चीज़ों को। लिस्ट आप चेक कर लेना, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करिएगा, मैं वहीं पे सारी लिस्ट दे दूँगी। अगर कुछ रह गया है तो सारी चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि धनतेरस आने ही वाली है। धनतेरस से पहले जब सारी चीज़ों की तैयारी करके रखेंगे तो आप एक भी चीज़ नहीं भूलेंगे।
तो ओके दोस्तों, यही थी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जितना हो सके इस वीडियो को कर देना शेयर ताकि और लोग भी ये जानकारी ले पाएँ।